Hey everyone, my name is Manish and welcome to my YouTube channel. I'm currently working as a probationary officer in Central Bank of India. मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपनी मेन स्ट्रेटेजी शेयर की थी लास्ट 2 वीक्स के लिए आप लोगों के लिए। तो उस वीडियो में जो कमेंट सेक्शन में मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि डिस्क्रिप्टिव में उनके बहुत ज़्यादा उनको डर लग रहा है कि डिस्क्रिप्टिव को कैसे प्रिपेयर किया जाए और उसकी भी कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और उसके मार्क्स भी जुड़ते हैं। ठीक है, जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है उसमें हमारे टोटल 225 में से मार्क्स बनते हैं फाइनल, और उसमें डिस्क्रिप्टिव के 25 मार्क्स होते हैं एंड उसमें से यू कैन ईजिली ग्रैब 17, 18 एंड मे बी उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो जो एवरेज रेंज होती है वो 15 to 17 के बीच में होती है। तो आप अगर उतने भी मार्क्स ले आते हैं तो आपको जो कट ऑफ आपकी निकलती है वो ओवरऑल निकलती है, उसमें डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स भी ऐड होते हैं। तो उसके थ्रू आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। मतलब तो डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करना बहुत ईजी भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो जैसे सब लोगों का ये बहुत वो था कि भाई हाँ कैसे प्रिपेयर करें, कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा प्रिपेयर करनी चाहिए, लेटर या ऐसे। तो उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो सबसे जो पहला टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो अपना कीबोर्ड जो है, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो कीबोर्ड को ज़रूर चेक कर लें। बिकॉज यार जो आयन के जितने भी सेंटर होते हैं, आयन डिजिटल सेंटर TCS के, उसमें ये कीबोर्ड को की फंक्शनैलिटी का बहुत बड़ा इशू होता है। कीबोर्ड बहुत बार ऐसा होता है कि काम ही नहीं करते, उसमें कुछ कीज़ काम नहीं कर रही हैं। तो अगर आप पहले से ध्यान नहीं देंगे ना, जो लोग सबसे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना उनके लिए तो स्पेशल है ये। बिकॉज जो बार बार देखे आ चुके हैं उनको तो आइडिया हो गया है कि कीबोर्ड को पहले से चेक करना पड़ेगा। जो लोग पहली बार देने हैं उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जाते ही जब आप अपना पासवर्ड टाइप करें उसमें, तो एक बार तभी ट्राई करके देख लें कि सारी कीज़ आपकी प्रेस हो रही हैं, सब लोग प्रॉपरली सारे के सारे कीबोर्ड के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर कीज़ भी सारी एंड अपनी जितनी भी अपनी क्वालिटी कीज़ होती हैं वो सारी आपको मतलब प्रेस करके देखनी है। स्पेस बार, बैक स्पेस, तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉपरली फंक्शन कर रही हो, नहीं कर रही हो तो तभी के तभी चेंज करवा लीजिए। बिकॉज बाद में क्या होगा, जब आपका डिस्क्रिप्टिव शुरू होगा तब कोई अगर काम नहीं कर रहा होगा, आप बीच में उठेंगे, उनको बोलेंगे कि अपने चेंज करो, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, उनका कुछ भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपना कीबोर्ड सबसे पहले उसमें चेक कर लें जब भी आप एग्जाम देने बैठे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी। सेकंड चीज़, टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट दोनों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब डिस्क्रिप्टिव राइट कर रहे हो। तो आप उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि 10% का मार्जिन आप रख सकते हैं, ऐसे में भी लेटर में भी। तो ऐसे जो होता है वो यूजुअली आपका 250 वर्ड्स का होता है एंड जो लेटर राइटिंग होता है वो 150 वर्ड्स का होता है। तो लेटर राइटिंग में आप ट्राई कीजिए 140 से कम वर्ड्स ना लिखें एंड 160 से ऊपर ना जाए, 160 165 मैक्सिमम आप जाएं, उससे ऊपर लेटर में ना जाए। ऐसे में भी सेम, अगर 250 वर्ड लिमिट है तो 230 या 235 से अबव एंड 260 या 265 70 तक चले जाए मैक्सिमम, उससे ऊपर भी ना जाएं और उससे कम भी ना रखें। बिकॉज ये एक रेंज जो है इसमें आप रखेंगे तो आपको एक सही डिसेंट स्कोर मिलने की चांसेस काफ़ी होते हैं। सेकेंडली, आपको टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना है कि टाइम लिमिट आपको टोटल 30 मिनट्स मिलती हैं, उसमें आपको दोनों में अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। दोनों के लिए सेक्शनल टाइमिंग कुछ भी नहीं होती। ठीक है, तो आपको जो मन करे जब जो पहले लिखना है वो लिख लीजिए, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं ऐसे को ज़्यादा टाइम ना दे दें और कि फिर उसके लिए लेटर राइटिंग के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे, और या फिर आप लेटर को बहुत ज़्यादा टाइम दे दें या ऐसे के लिए टाइम ना बचे। तो दोनों को आप इक्वली डिवाइड करके चले, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट दोनों का बहुत ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, जब हम बात करते हैं तो वर्ड्स की जो आप चूज़ करते हैं वो कैसे होने चाहिए। बहुत सिंपल वर्ड्स लिखें। मतलब जो भी आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें कोई बहुत हाई लेवल की इंग्लिश ना लिखें। बहुत सिंपल इंग्लिश लिखें, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आप लिख भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बट आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसमें प्रॉपर सेंटेंस लिखिए आपने, ऐसा नहीं है बीच में कुछ छोड़ दिया। और आजकल जब हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे टेक्सटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अपन शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम में भी उसी फ्लो में लिख देते हैं। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रॉपर वर्ड्स लिखने हैं, प्रॉपर सेंटेंस लिखने हैं, अपने कंप्लीट करने हैं एंड ग्रामेटिकल एरर्स कम करने हैं। उसमें वर्ड में जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे हम लिखते हैं उसमें कोई भी आपको करेक्शन का नहीं शो करेगा कि आपने गलत लिखा है सही लिखा है। आपको खुद से ही उसको देखना पड़ेगा कि हाँ मेरी जो स्पेलिंग है वो ठीक है नहीं है। ठीक है, तो आपका एक माइंड का कनेक्शन होना चाहिए, माइंड फोकस होना चाहिए वहीं पे ही प्रॉपरली, कि हाँ जब आप लिख रहे हैं तो आपने कोई गलत वर्ड ना लिखा, उसको इरेज करिए, फिर से सही करिए, प्रॉपरली उसको यूज़ करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम जाते हैं तो आप फॉर्मेट आप हमेशा पहले से याद करके चाहिए। मतलब मैं तो कहूँगा, देखो जब लेटर में हमें पता है कि 2 टाइप के तो ज़रूर आने हैं, फॉर्मल लेटर एंड एडिटर को लेटर ज़रूर आते हैं। मतलब ठीक है, उस 3 आपके पास ऑप्शन 3 होंगे, 3 में से एक आपको लिखना होगा। ठीक है, ज़्यादा दे दिए तो बात अलग है, अदरवाइज 3 तो होंगे ही होंगे। 3 में से 2 आपके ऐसे होंगे, एक तो फॉर्मल लेटर मिनिमम होगा ही, दूसरा एडिटर को होगा। तो अब जब आपको पता है कि दोनों में से ही एक आएगा
तो ज़रूर है आप उसका जो फॉर्मेट है प्रॉपर, बिकॉज लेटर के अंदर फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर्मेट अगर आपने गलत कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और हो सकता है आप कट ऑफ भी क्लियर ना कर पाएँ उसकी सेक्शनल की, ठीक है। तो उस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। फॉर्मल लेटर्स मैं तो हमेशा जैसे मैंने जब किया था फॉर्मल लेटर ही मैं लिख के आया था। मैंने उसका पहले से ही माइंड में पूरा का पूरा बना रखा था कि सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, या फिर उसके जो भी सब्जेक्ट लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, ये सब पहले से याद करके चाहिए, ठीक है। तो उसमें अगर हाँ ये भी है कि आप पहले ट्राई करिए कि एक प्रॉपर एड्रेस वगैरह आप अपने माइंड में रखिए प्रॉपरली, एंड देन उसको ही यूज़ करें। अगर पेपर में नहीं दिया हुआ कुछ भी, अगर पेपर में दिया हुआ है तो उसको ही लिखना है, फिर गलत मत कर देना, फिर आपके मार्क्स कटेंगे उस चीज़ के, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में, माइंड को अपना वहीं पे कंसंट्रेट करके चलना है पेपर देते टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप लेटर लिखेंगे तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए उसका, जैसे ही उसका मतलब सेंडर्स एड्रेस पे डेट आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर रिसीवर्स एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपरली फॉर्मेट पता होना चाहिए। एडिटर को जैसे लिख रहे हैं या फिर फॉर्मल में लिख रहे हैं, तो दोनों का, ठीक है। जो भी आप पहले से ही सोच के चलिए, इन दोनों में से तो आएगा ही आएगा। तो ये दो फॉर्मेट आपको प्रॉपरली आने चाहिए किसी भी हालत में। और जो ऐसे होता है उसमें भी जैसे इनिशियल में इंट्रोडक्शन होता है, देन बॉडी होगी, देन कंक्लूजन होगा। ये हमें पता है कि ये पूरा एक फॉर्मेट होता है और उसी के अकॉर्डिंग चलिए। एक सिंक बनाने का ट्राई कीजिएगा कि हाँ यहाँ से, ऐसा नहीं है कि आपने बीच में कुछ भी लिख दिया, ऐसा भी ना करें। बिकॉज कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे कुछ भी लिख देते हैं बीच के बॉडी वाले पार्ट में, उसको जो खींचने के चक्कर में कुछ भी लिखे आएंगे उसमें, तो वो भी ना करें। प्रॉपर लिखें, सिंपल सेंटेंस लिखें, और जो चीज़ आपको पता है वही लिखें, कुछ भी ऐसे रैंडमली उसमें नहीं डाल दें, ठीक है। तो मार्क्स कट सकते हैं उस चीज़ के। ट्राई करें जितना आता है उतना ही लिखें, और हाँ 240 वर्ड से ऊपर की लिमिट आपकी ज़रूर रखें उसमें, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। जैसे ऐसे के टाइम में, जब मेरा टाइम था, जब उसमें वर्क फ्रॉम होम पे आया था, बिकॉज लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तो उसमें वर्क फ्रॉम होम पे था ऐसे लिखना, और ईजिली उस पर लिखा गया। लेटर का मुझे अभी करंटली याद नहीं है कि मैंने कौन सा लिखा था, बट हाँ मुझे इतना याद है कि मैंने फॉर्मल लेटर ही लिखा था, ठीक है। दूसरा मैंने एडिटर वाला लेटर नहीं लिखा उसमें, ठीक है। तो अब जो मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा, तो मतलब जैसे आप खुद से गैस कर सकते हैं कि ऐसे टॉपिक ही आते हैं। मैं जैसे मेरा एक्सपीरियंस है पिछला, या आप किसी से भी अपने पूछेंगे जिसने पहले IBPS PO या फिर बैंक PO के किसी भी एग्जाम दिए हुए हैं, तो उनको पता है कि कैसे ईजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी करंटली 5G के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है डिस्कशन, तो 5G पे आ सकता है, ठीक है। दूसरा कोविड तो अब चल ही रहा है, तो कोविड के चक्कर में तो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। दूसरा क्लाइमेट चेंज बहुत ऐसे अप्रोचेबल है, हमेशा उस पर आ ही जाता है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ आप मतलब चीज़ें पढ़ लीजिए। अभी रिसेंट में कुछ हुआ तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, कहीं पे कॉन्फ्रेंस हुई उसको मेंशन कर सकते हैं ये चीज़ें, या फिर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव चलाया तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, वो अच्छा इंपैक्ट डालते हैं आपके ऐसे के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप डालिए कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डाल सकते हैं, अभी नई पॉलिसी आई थी उसके ऊपर डालें, या फिर आप एजुकेशन में जैसे चेंज जो भी हुआ है कि भाई बच्चे घर पे अब ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा हो गई हैं ऑफलाइन के बजाय, तो ऑनलाइन कोचिंग ये कैसे बच्चों के माइंडसेट पे इफेक्ट डाल रही हैं, ये चीज़ें लिख सकते हैं। पुअर्टी, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस, ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है और ये हमेशा ही मतलब इनमें से ही टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यही आप पढ़ के जाइए, इन पे अच्छे से 1-2 बार लिख के आप देख लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट जो लोग जैसे हिंदी मीडियम से होते हैं उनका थोड़ा सा टाइपिंग में स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, या फिर जिन लोगों ने पहले कभी टाइपिंग नहीं की, या फिर जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट मतलब यहाँ पे हो सकता है ये एग्जाम देना, ऐसा डिस्क्रिप्टिव को टाइप करना। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अभी आपके पास ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम है, ठीक है। आज 16 है, 10 दिन का आपके पास टाइम है। 10 दिन में आप डेली 15-20 मिनट निकाल के एक ऐसे या एक लेटर को टाइप करके देखिए। यूँ नहीं है कि आपने पेपर में राइट करा है, पेपर में मत कीजिएगा, टाइप ही करिएगा। और जो भी आप जैसे भी इस लैपटॉप में या कंप्यूटर में बैठ के PC पे बैठ के कर रहे हैं, उसमें नोट्स वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें करिएगा। टेक्स्ट नोट्स जो होते हैं उस पर करिए। जब जो वर्ड में होता है उसमें मत करिएगा। वर्ड में क्या है वो आपको करेक्शन बता देगा आपकी कि अपने यहाँ गलती है, तो आपका माइंड थोड़ा सा अवेयर हो जाता है जब लिखते टाइम में। रादर देन आप नॉर्मल जो नोटबुक होती है, टेक्स्ट वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें लिखिएगा, उसमें आपको गलतियाँ नहीं पता चलेंगी, पूरा लिख देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। और टाइम के साथ कि आप पहले से मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए कि हाँ 30 मिनट में मुझे करना है ये दोनों, तो उसके अकॉर्डिंग करिएगा। तो अगर आप ये सब फॉलो करेंगे ना, तो आई वुड से कि आपके आराम से कट ऑफ तो क्लियर होगी, डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ तो क्लियर आराम से हो जाएगी। और उसके बाद आपके मार्क्स भी 17 तो जैसे मतलब 17-18 ये वाले आराम से आ जाएंगे। आपने कुछ अच्छा लिख दिया ज़्यादा तो 20+ भी आ सकते हैं, और 20+ अगर आ गए तो ये सोचिए कि आपका बहुत अच्छा स्कोर चला जाएगा, ठीक है, ओवरऑल। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। चलिए करिए प्रैक्टिस, और अगर कुछ अभी भी डाउट है डिस्क्रिप्टिव को लेके तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन तो है वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो टिल देन अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। Like the video, share with your friends and subscribe to the channel. We'll meet in the next video.